अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के लिए रियाजी मज़मून जो नहायत अहमियत रखता है, इसकी कुछ ट्रिक्स आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जमात पंजुम का पहला पर्चा रियाजी और उसके साथ में ज़बानदानी का रहता है। ज़बानदानी के 25 सवालत रहते हैं और रियाजी के 50 सवालत रहते हैं। उन 50 सवालत पर पूरे 100 नंबरात रहते हैं। रियाजी मज़मून अलग अलग टॉपिक्स उसके अंदर मौजूद है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आदत का इल्म। इसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इससे बच्चों का भरपूर फ़ायदा हो और बच्चे आसानी के साथ रियाजी मज़मून में दिलचस्पी लेकर उन सवालात को हल करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम आदत का इल्म। इस टॉपिक पर रियाजी मज़मून में 12% का वेटेज उस पेपर के अंदर है, यानी आदत के इल्म पर तकरीबन 6 सवालात पर्चे के अंदर आते हैं, जिसमें आदत के इल्म के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है रोमन अददी अलामतें। रोमन अददी अलामतें आज हम इस टॉपिक पर मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि रोमन अददी अलामतें सिर्फ 7 हैं। जैसा कैपिटल आई की जो अलामत है उसकी कीमत 1 है। वी की जो अलामत है इसकी कीमत 5 है। एक्स की जो अलामत है इसकी कीमत 10 है। एल इसकी कीमत 50 है। सी इसकी कीमत 100 है। डी इसकी कीमत 500 है और एम इसकी कीमत 1000 है। ऐसी हमारी ये कुल 7 अलामतें हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। तो बच्चों, इन अलामतों की कीमत के साथ इसको हमको जहन नशीन कर लेना है। ये 7 अलामतें हमको याद करना, इनकी कीमत को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 7 अलामतें याद करना है और उनकी कीमत मालूम करना है। अब इसी के साथ चंद उसूल है। इन उसूल को अगर हम जहन नशीन कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए ये जो टॉपिक पर मिलने वाले नंबरात है वो हमको आसानी से मिल जाएंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम इनके उसूलों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला उसूल ये है कि इसमें आई एक्स सी और एम, ये 4 अलामतों को हम ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं। जैसा अगर आई को हम 1 मरतबा लिखेंगे तो इसकी कीमत 1 होगी। 2 मरतबा लिखेंगे तो इसकी कीमत 2 होगी। 3 मरतबा लिखेंगे तो इसकी कीमत 3 होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 3 मरतबा लिख सकते हैं। उसी तरह x को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं। 3 बार अगर हमने x को लिखे तो उसकी कीमत 30 होगी। उसी तरह हम c को भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं, इसकी कीमत 300 होगी। m को भी हम 3 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, इसकी कीमत 3000 होगी। इसकी कीमत 3000 होगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा उसूल देखेंगे हम। जो बची हुई 3 अलामतें हैं इसको हम मुतवातिर नहीं लिख सकते। कौन सी अलामतें जिनको मुतवातिर नहीं लिख सकते? एक है उसमें वी,
एक अलामत है एल और एक अलामत है डी। इनको हम 3 मर्तबा मुतवातिर या 2 मर्तबा मुतवातिर नहीं लिख सकते। इस तरीके से हम 10 नहीं बता सकते। ये 5 है और ये 5 है, ये दोनों मिला के 10 नहीं बता सकते। इसको याद रखना है कि ये 3 अलामतों को हम बार बार 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते। इन 4 अलामतों को हम 3 बार या 2 बार लिख सकते हैं। उसके बाद एक उसूल है कि बड़ी अलामत के बाद कोई छोटी अलामत लिखेंगे तो वो अलामत उसकी कीमत उसमें जमा होगी। जैसा 10, जैसा 5, जैसा ये 5 है, 5 के बाद छोटी अलामत 1 हम लिखेंगे तो इसकी कीमत 5 जमा 1 बराबर 6 होगी। उसी तरह 5 के बाद 1 को हम 2 मरतबा लिखते हैं, 1 की अलामत को, तो 5 जमा 2 ये 7 होगा। मैंने पहले बताया आपको कि हम 1 की अलामत को मुतवातिर तौर पर 3 बार लिख सकते हैं। उसी तरह 5 में अगर इस 1 को हम 3 मरतबा लिखेंगे तो 5 जमा 3 बराबर ये 8 होगा। उसी तरह ये 1 की अलामत को हम 10 के बाद भी लिख सकते हैं। 10 के बाद 1 बार लिखेंगे तो इसकी कीमत 10 जमा 1 11 होंगी। 2 बार लिखेंगे तो 10 जमा 2 12 होंगी। 3 बार लिखेंगे तो 10 जमा 3 13 होंगी। उसी तरह सी है 100 के बाद अगर हम 10 की अलामत को 3 बार लिख सकते हैं, इसकी कीमत 130 होगी। इसकी कीमत 130 होगी। डी के बाद सी की अलामत को अगर हम 3 मरतबा लिख सकते हैं, डी की अलामत के बाद सी की अलामत को हम 3 मरतबा लिख सकते हैं तो इसकी कीमत 800 होगी। 500, 600, 700, 800। 10 की अलामत को 3 बार लिख सकते हैं, सी की अलामत को 3 बार लिख सकते हैं, आई की अलामत को 3 बार लिख सकते हैं, एम की अलामत को 3 बार लिख सकते हैं। ये बात हमको याद रखनी। अब देखेंगे हम एक उसूल कि बड़ी अलामत के बाद छोटी अलामत को अगर लिखना है तो उसकी कीमत क्या होगी। जैसा हमको यहाँ लिखना है 150 CL, C की कीमत है 100, L की कीमत है 50। 100 जमा 50 बराबर 150। LX, L की कीमत है 50, X की कीमत 10, ये कुल कीमत होगी हमारी 60। उसी तरह 70 लिखना है तो x को 2 बार लिखना पड़ेगा। 80 लिखना है तो x को 3 बार लिखना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमको D के बाद L लिखना है, DL, ये हो जाएगा हमारा 550। कितना हो जाएगा 550। 500 जमा 50 550। 650 लिखना है हमको D जमा C जमा L, D यानी 500, C यानी 100, L यानी 50। ये कीमत हो गई हमारी 550। इस बात का हमको ख्याल रखना है। तो कौन सा उसूल याद रखना है हमको कि बड़ी अलामत के बाद अगर कोई छोटी अलामत लिखी जाती है तो उनकी जमा की जाएगी। ये तो हो गया हमारा जमा का उसूल। दूसरा उसूल है तफरीक का उसूल। बड़ी अलामत के पहले छोटी अलामत अगर लिखते हैं तो वो उसमें से हम तफरीक करेंगे। जैसा 10 में से हम अगर 1 उसके पहले लिखते हैं ये उसमें से तफरीक करेंगे। 10 वज़ा 1, इसी कीमत होगी 9।
उसी तरह 5 में से अगर एक वजह करेंगे तो इसकी कीमत होगी यहाँ पर 4, इसकी कीमत होगी 4। तो एक बात का ख्याल रखना है हमको कि एक की जो अलामत है, एक की अलामत को हम सिर्फ 2 अलामतों के पहले लिख सकते। एक की अलामत को हम सिर्फ 2 अलामत के पहले लिख सकते, सिर्फ 2 अलामत के, वो है 10 और 5। आप बोलेंगे कि 49 लिखना है, 49 लिखना है, तो एल के पहले एक लगा दो, बन गया 49। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं लिख सकते। 49 लिखना है आपको, तो आपको पहले एल लिखना पड़ेगा 50, उससे छोटी अलामत एक्स लगाना पड़ेगा, ये हो गया 40। अब 9 लिखना पड़ेगा, 40 और 9 49। इस तरीके से हमारा ये 49 लिखने का अमल सही होगा। इस तरीके से नहीं लिखे। तो हमको कौन सी बात याद रखना है कि एक की अलामत सिर्फ 2 अलामतों के पहले लगा सकते, होगी एक बात। दूसरी बात, ये जो 10 की अलामत है, ये भी सिर्फ 2 अलामतों के पहले लगी। एक है एल के पहले, यानी इसकी कीमत होगी 40 एक्सएल, और सी के पहले, सी के पहले, सी की कीमत है 100, 100 में से 10 कम, इसकी कीमत होगी 90, इसकी कीमत होगी 90। ये होगी दूसरी बात कि एक को हम 10 के पहले लिख सकते और 5 के पहले लिख सकते। 10 को हम सिर्फ एल के पहले लिख सकते और सी के पहले लिख सकते। उसी तरह सी को भी हम 2 मर्तबा पहले लिख सकते। इसके पहले लिखेंगे डी, ये हो गया 500, उसके पहले हम सी लिख सकते, इसकी कीमत हो जाएगी 400। 500 में से 100 वजा करेंगे 400। उसी तरह एम के पहले हम सी को लिख सकते, एम से पहले हम सी को लिख सकते, इसकी कीमत हो जाएगी 900। 1000 में से 100 कम 900। अब हमारे जहन में एक सवाल आता है, क्या हम एम के पहले डी को लिख सकते? 1000 में से 500 कम कर दो, 500 बचेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। तो हमको याद रखना है कौन सी बात, पहले कौन सी अलामत लिखेंगे, वो सिर्फ एक को 2 मरतबा लिख सकते हैं हम, 10 के पहले और 5 के पहले। एक्स को हम 2 मरतबा लिख सकते, एल के पहले और सी के पहले, और सी को भी हम 2 मरतबा लिख सकते, डी के पहले और एम के पहले। अब अगर ऐसा आ जाए, एम के पहले एक्स को लिखा जाए, चलो भाई 990 हो जाए, ये 990 हो जाए, तो ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। 990, 1000 में से 10 कम करो, ये ऐसा नहीं लिख सकते। डी में से x को कम कर दो, 490 हो गया, ऐसा भी नहीं लिख सकते। अब इसको कैसा लिखेंगे? 990 हमको लिखना है तो कैसा लिखेंगे? सही तरीका क्या है? 490 लिखना है, इसका सही तरीका क्या है? तो इसका सही तरीका यह है कि सबसे पहले हम m लिखेंगे 1000 में से हम 100 कम कर देंगे, ये हो गया हमारा CM। कितना हो गया? 900। अब हमें यहाँ पे 90 लिखना है। क्या लिखना है? 90। तो 90 के लिए हम क्या करेंगे? 90 लिखने के लिए हम C से पहले हम x लगाएं, 100 में से 10 कम, ये हो गया 90, और ये हो गया हमारा 900। 990, ये 990 हम इस तरीके से लिखेंगे, CMX 990। इस तरीके से हम 990, 490 लिखना है हमको, तो D के पहले हम C को लगाएंगे, इसके बाद हम X और C, ये हो गया हमारा 90।
90 और ये हो गया हमारा 490 CDXC। इस तरतीब से हम इन अलामतों का इस्तेमाल करके आदत को लिखेंगे। इसमें एक चीज और आती है याद रखने के लिए हमको, जैसा एक आई के ऊपर अगर बार रहा, ऊपर उसके लाइन रही, तो इसकी कीमत 1000 गुना हो जाएगी, यानी उसको हमको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर बार रहा तो इसकी कीमत हो जाएगी 1000। 5 के ऊपर अगर बार रहा तो इसकी कीमत हो जाएगी 5 ज़रब 1000 यानी 5000। 10 के ऊपर अगर ऐसा बार रहा तो इसकी कीमत हो जाएगी 10 ज़रब 1000 यानी 10,000। एल के ऊपर अगर बार रहा तो 50 ज़रब 1000, इसकी कीमत हो जाएगी 50,000। सी के ऊपर अगर बार रहा तो 100 ज़रब 1000, इसकी कीमत हो जाएगी 1 लाख। इसकी कीमत कितनी होगी? 1 लाख। डी के ऊपर अगर बार रहा तो 500 ज़रब 1000, इसकी कीमत हो जाएगी 5 लाख। इसकी कीमत हो जाएगी 5 लाख। एम के ऊपर अगर बार रहा तो 1000 ज़रब 1000, इसकी कीमत हो जाएगी 10 लाख। इसकी कीमत हो जाएगी 10 लाख। बार अगर आता है अलामत के ऊपर तो उसकी कीमत 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी। इस बात का हमको ख्याल रखना है। इस तरतीब से अगर हम मजीद मिसालें हल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन मिसालों की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, खुद से मिसालें तैयार करेंगे, रोमन अदद में हम उसको किस तरीके से लिखना है उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए रोमन अददी अलामतों को लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है।